नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉरस्कोप इंडिया, जहां हर खबर के पीछे की सच्चाई, रणनीति और असर हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि यहां खबरें नहीं, वॉरस्कोप इंडिया की नजर से पूरी दुनिया दिखाई जाती है। तो चलिए देखते हैं आज की खबर। सबसे पहले यहां नजर डालते हैं, तो सुनिए हमारे संवाददाता मधुर सैनी की ये रिपोर्ट। भारत और इजरायल के बीच हाल ही में हुई नई रक्षा और तकनीकी साझेदारी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस समझौते को कई विशेषज्ञ एशिया का सबसे बड़ा रणनीतिक कदम बता रहे हैं, क्योंकि यह डील न केवल भारत की सैन्य शक्ति को नई दिशा देने वाली है, बल्कि इससे मिडिल ईस्ट की राजनीति और शक्ति संतुलन पर भी गहरा असर पड़ने वाला है। पाकिस्तान और चीन जैसे देशों में इस खबर के बाद बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। इस डील के तहत भारत और इजरायल ने 3 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहला, एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में साझेदारी। और तीसरा, जॉइंट मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। विशेषज्ञों का कहना है कि यह डील भारत को रक्षा क्षेत्र में एक नई पहचान दे सकती है। खास बात यह है कि भारत को इस समझौते के तहत इजरायल के आयरन डोम 2.0 डिफेंस सिस्टम जैसी तकनीक का एक्सेस मिल सकता है। यह सिस्टम दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सटीक मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जो दुश्मन के रॉकेट या मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है। अगर यह सिस्टम भारत की सीमाओं पर तैनात होता है, तो पाकिस्तान और चीन दोनों देशों के लिए यह एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बन जाएगा। पाकिस्तान की मीडिया ने इस डील पर चिंता जताते हुए कहा है कि भारत अब सीमा सुरक्षा और निगरानी में एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। वहीं चीन के थिंक टैंक इस साझेदारी को एशिया पावर शिफ्ट कह रहे हैं। उनका मानना है कि भारत और इजरायल की यह साझेदारी एशिया में चीन के आर्थिक और सैन्य प्रभाव को कमजोर कर सकती है। भारत के लिए यह समझौता केवल हथियारों की खरीद नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम है। इजरायल अपनी कटिंग एज इनोवेशन और इंटेलिजेंस के लिए प्रसिद्ध है, जबकि भारत के पास बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता है। दोनों देशों की यह साझेदारी भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत को एक डिफेंस एक्सपोर्ट हब में भी बदल सकती है। अब भारत केवल अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि अन्य देशों को रक्षा उपकरण बेचने की स्थिति में पहुंच रहा है। मिडिल ईस्ट के लिए भी यह डील बहुत मायने रखती है। अब तक इस क्षेत्र में अमेरिका और रूस का प्रभाव रहा है, लेकिन भारत धीरे धीरे उस खाली जगह को भर रहा है। चाबहार पोर्ट, तेल सहयोग और अब रक्षा डील, ये सब भारत को मिडिल ईस्ट की राजनीति का महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना रहे हैं। इजरायल अब भारत को केवल एक मित्र देश नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देख रहा है। दोनों देशों के बीच साइबर टेक्नोलॉजी, स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी भविष्य की साझेदारियों के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका ने इस समझौते पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन अमेरिकी विश्लेषकों का मानना है कि भारत इजरायल की साझेदारी गेम चेंजर साबित हो सकती है। वहीं रूस भी इस गठबंधन से खुश दिख रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे एशिया में शक्ति का संतुलन बना रहेगा और पश्चिमी देशों का दबाव कम होगा। यूरोपीय विशेषज्ञ भी इस डील को न्यू स्ट्रैटेजिक मॉडल कह रहे हैं, जहां तकनीक, व्यापार और विश्वास तीनों समान रूप से बढ़ रहे हैं। कभी भारत को डेवलपिंग नेशन कहा जाता था, लेकिन आज वही भारत दुनिया की डिफेंस सुपर पावर की सूची में अपनी जगह बना रहा है। आईएसरो की उपलब्धियां, डीआरडीओ की इंडिजिनस परियोजनाएं और अब इजरायल के साथ यह हाईटेक साझेदारी, ये सब भारत की नई वैश्विक पहचान को मजबूत कर रही हैं। अब भारत न केवल बाजार है, बल्कि निर्माता है, विचारों का, नवाचारों का और शक्ति का। विश्लेषकों का कहना है कि भारत और इजरायल का यह गठजोड़ केवल एशिया के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के रक्षा समीकरणों के लिए अहम है। इजरायल की सटीकता और तकनीक के साथ भारत की उत्पादन क्षमता और रणनीतिक दृष्टि मिलकर एक ऐसा संयोजन बना रही है जो पश्चिमी देशों की एकाधिकार नीति को चुनौती दे सकता है। अंततः ये सवाल अब किसी भी विशेषज्ञ के मन में नहीं है कि भारत क्या कर सकता है। सवाल यह है कि भारत कब दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा शक्ति बनेगा। पाकिस्तान और चीन अब इस नई साझेदारी से घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह गठबंधन केवल कागजी नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता, ताकत और भविष्य का प्रतीक है। आज का भारत वो नहीं जो कभी रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। आज का भारत वो है जो अपनी तकनीक खुद बनाता है, अपने हथियार
खुद तैयार करता है और अपनी सुरक्षा खुद तय करता है। और यही भारत की असली ताकत है, एक आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और निर्णायक भारत।